हम लोग बात किसके बारे में, संघ के कार्यपालिका। क्या है संघ का कार्यपालिका? संघ का कार्यपालिका क्या? संघ का कार्यपालिका। संघ के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ का कार्यपालिका जो है मिलकर बना किससे होता है? संघ का कार्यपालिका मिलकर बना होता है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, उसके बाद मंत्री परिषद और उसके बाद महान्यायवादी से मिलकर बनाता है। क्या होता है? संघ का कार्यपालिका मिलकर बना होता है। क्या होता है? संघ का कार्यपालिका। अगर आपको पूछे कौन कौन मिलकर, किससे मिलकर बना कार्यपालिका होता है, तो सबसे पहले कौन होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन होगा? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी से मिलकर क्या बनता है? संघ का कार्यपालिका। हम लोग बात करें राष्ट्रपति। आज का हम लोग का क्या है चैप्टर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल कितना से कितना तक दिया गया? राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक में, कितना? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में किसके? राष्ट्रपति के ही बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के ही बारे में। हम लोग बात करें आर्टिकल 52 के बारे में। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति का जो पद है हम लोग कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। संघ का भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का जो पद होता है हम लोग किससे लिए? यूएसए से लिए। कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। प्रथम नागरिक का मतलब होता है क्या कि जब जनगणना होता है, क्या होता है? जब जनगणना होता है तो सबसे पहले काउंट किसका किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का ही नाम लिखा जाता है। किसका नाम लिखा जाता है? भारत के राष्ट्रपति का ही नाम लिखा जाता है। इसलिए भारत का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें तो कानून के तहत, कानून या विधि के तहत संघ के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? कानून के तहत अगर बोले, कानून के तहत अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? कानून के तहत अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक तौर पर पूछे, वास्तविक तौर पर तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री होगा। संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। किसके तौर पर? कानूनी तौर पर। लेकिन वास्तविक शक्ति तो देखा जाए तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। आर्टिकल हम लोग 53 की बात करें, कितना? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया? क्या आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका की जितना शक्ति होती है ना, क्या संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ के कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किस पे निहित होते हैं? वह संघ की कार्यपालिका की शक्ति वह राष्ट्रपति पे नहीं होते, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं या वह क्या कर सकते हैं? अपने मंत्री परिषद के द्वारा क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। सब मंत्रालय बना देते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय, बहुत सारा मंत्रालय बना देता है और उसके बाद मंत्री को दे देता है, इसमें इस मंत्री काम कर। जैसे गृह मंत्री अलग को दे दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे दिया, गृह मंत्री किसको है? अमित शाह को दे दिया, अलग अलग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दिया। तो अलग अलग मंत्रालय बनाकर क्या कर दिया? इस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया और वो क्या करता है? अपना काम करता है। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? राष्ट्रपति आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचित होगा, वह किस में दिया गया? आर्टिकल 54। आर्टिकल 55 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के, इसमें भी वही है, लेकिन क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है। क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि कहाँ से लिया? राष्ट्रपति का निर्वाचन का विधि राष्ट्रपति का निर्वाचन का विधि हम लोग आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि कहाँ से लिए हम लोग? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि आयरलैंड से। लेकिन पद पूछे तो कहाँ से लिए हम लोग? यूएसए से लिए। कहाँ से लिए? यूएस। लेकिन राष्ट्रपति का कहाँ से? यूएस से। अब हम लोग क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि पूछे तो कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हम लोग? राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि हम लोग आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। इसमें होता है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में टोटल जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ने 4 इलेक्शन करवाता है। कितना इलेक्शन? 4 इलेक्शन करवाता है। 4 इलेक्शन। पहले किसका इलेक्शन करवाता है? प्रधानमंत्री का इलेक्शन करवाएगा, लोकसभा का इलेक्शन करवाएगा, प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले किसका होता है? लोकसभा का इलेक्शन कराएगा, राज्यसभा का इलेक्शन करवाता है, उसके बाद का विधानसभा का इलेक्शन कराता है, और उसके बाद विधान परिषद का इलेक्शन करवाता है। किसका? विधान परिषद का, सॉरी किसका बोलते हैं? प्रधानमंत्री का, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद। ठीक। निर्वाचन 4 इलेक्शन करवाता है। उसके बाद क्या? इसमें से टोटल जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में से कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा का सदस्य लेता है। कौन लेता है? लोकसभा का सदस्य। कौन लेता है? लोकसभा, एमपी लिख देता है डायरेक्ट। कौन लेता है? एमपी भाग लेता है। टोटल एमपी भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 545। कितना? 545, जिसमें कि क्या होता है? 543 सीट क्या होता है? 543 मेंबर क्या होता है? प्रत्येक तरीका से क्या आते हैं? जीत के आते हैं। क्या करते हैं? जीत कर आते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसका वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो वोट कर सकते हैं। 543। 2 तो अंगल इंडिया रहता है, जो कि राष्ट्रपति, इसको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में कितना? 245। 245 क्या करते हैं? वोटिंग नहीं करते, क्योंकि उसमें से क्या है? 12 सदस्य, 8 5 33 8 12 सदस्य के साथ क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। जो चुन के जो आते हैं, कितना आते हैं? राष्ट्रपति जो चुन के आते हैं डायरेक्ट, कितना आते हैं? 233 सदस्य क्या आते हैं? चुन के आते हैं। क्या आते हैं? चुन के आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन। क्या यही दोनों के वोट करने से क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन तय हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और कौन कौन करते हैं? और भारत में कितना? 28 राज्य है। कितना? 28 राज्य के विधानसभा। 28 राज्य के विधानसभा। और कौन करते हैं? 28 राज्य के विधानसभा प्लस दिल्ली। कौन? दिल्ली और पेंडिचेरी के विधानसभा को भी विधानसभा के सदस्य को भी क्या कर दिया गया? वह वोट करने का अधिकार कर दिया गया। क्या? वोट। तो इसमें टोटल मिला के देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 4120। 4120 इधर, और इधर कितना हो जाता है? 3 3 6 4 3 7 5 2 7 776। इन दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 776। 6 7 2 9 7 1 8 4896। 4896 वोटर क्या करता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। क्या करवाता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। हम लोग बात करें राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाता है। लेकिन जो भारत का जो प्रथम बार जो इलेक्शन हुआ था, प्रथम बार चुनाव हुआ था, प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1952 में भारत का सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था? राष्ट्रपति का 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो इसमें से कहा गया, आर्टिकल 82 में से कहा गया, आर्टिकल 82 में कहा गया कि हर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या करेगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सीटों की संख्या क्या करेगा? बढ़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा किया भी गया था। जब 1952 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद अगला इलेक्शन 10 साल बाद 1962 में जब इलेक्शन हुआ,
तो 1961 में जनसंख्या हो गया, क्या हो गया, जनसंख्या हो गया, उसमें जनसंख्या में सॉरी जनसंख्या बोले, उसमें क्या हो, जनगणना हो गया, क्या हो गया, जनगणना। जनगणना में से क्या कर दिया गया, जनगणना में 1961 का हुआ, तो अगर पूछे कि उन्हें 1962 का जो इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति का, तो उसमें किसमें 1961 का ही जनगणना हुआ, लेकिन 1972 में जिससे इलेक्शन हुआ तो 1971 का हुआ। लेकिन उस समय जो था भारत सरकार ने क्या कहता, परिवार नियोजन चलाया था, परिवार नियोजन के कि क्या फैमिली प्लानिंग चलाया था, क्या चलाया था, फैमिली प्लानिंग चलाया था। इसमें कहा गया था आप क्या करो, जनसंख्या को नियंत्रण करो, क्या करो, जनसंख्या को नियंत्रण। उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों को कहा गया। तो इसमें क्या हुआ, उत्तर भारत के जितना भी लोग थे, क्या थे, उत्तर भारत के जितना भी लोग थे और दक्षिण भारत के जितना भी लोग थे, जितना भी नेता थे, अपने 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 वोटर्स को या अपने राज्य के निवासी को क्या कहा कि आप क्या करो, परिवार नियंत्रण करो, क्या करो, परिवार नियंत्रण करो। तो दोनों राज्य क्या करा, अपने अपने राज्य में यह प्रचार करने लगा कि हम लोग क्या करेंगे, परिवार ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, एक लिमिट में ही रखेंगे, हम दो हमारे दो। यह जोर शोर पे चल रहा था, क्योंकि जोर शोर पर चल रहा था कि जिस समय क्या था, पूरी दुनिया को परिवार नियोजन के बारे में पता भी नहीं था, उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, परिवार नियोजन को चला रहे थे, क्या कर रहे थे, चला रहे थे। इसमें से हुआ क्या था, दक्षिण भारत ने अपना क्या कहता पॉपुलेशन को क्या कंट्रोल कर लिया, क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। और उत्तर भारत की जो जनसंख्या थे, दक्षिण भारत का तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उत्तर भारत की जो जनसंख्या, उत्तर भारत के जो लोग थे वह जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया। जैसे हमारा 1971 की जनसंख्या हुआ, तो हमारे टोटल जनसंख्या का से कितना परसेंट, 24.8% बढ़ गया, कितना, 24.8%। तो इसमें क्या हो गया, 24.8% बढ़ गया। तो 1972 का जो इलेक्शन होने वाला था, तो उसमें क्या होता, पॉपुलेशन के हिसाब से ही सीटों का आवंटन किया जाता था, कैसे, सीटों का आवंटन। लेकिन जैसे ये बात पता चला कि फिर 1971 में क्या होगा, 1972 में इलेक्शन होने वाला है और 1971 का जनसंख्या सामने आ गया, तो दक्षिण भारत के जितना भी नेता थे उस सब क्या करने लगा, कहने लगा कि हम लोग परिवार नियोजन चला के हम लोग को फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ने परिवार नियोजन चलाया और हम लोग की जनता क्या क्या इस बात को माना और हम लोग की जनसंख्या घट गई, लेकिन उत्तर भारत की जनसंख्या नहीं घटा। इस यह चला के हमारी बेवकूफी हो गई कि हमारी क्या करे, जनसंख्या भी कम हो गया, हमारा प्रतिनिधित्व भी क्या हो गया, लोकसभा राज्यसभा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने सोचा, बात तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या कितना ज्यादा बढ़ गया, दक्षिण भारत की कम बढ़ गया, क्योंकि टोटल जनसंख्या का 24.8% बढ़ गया था, कितना, 24.8% जनसंख्या बढ़ गया था। इसी में भारत सरकार ने सबसे संविधान में सबसे संशोधन किया और कहा क्या किया गया, हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, सीटों का आवंटन 1971 के ही तहत किया जाएगा, 1972 में जो हुआ था जनगणना उसके तहत नहीं किया जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, 2001 तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 2001 में से फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उसने भी देखा कि हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटों की हम लोग संख्या को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं लफड़ा में पड़ जाएंगे, तो इसलिए भी क्या कर दिया, इसने भी 84वां संविधान संशोधन के तहत 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत इसने भी 2026 तक का कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या का कर दिया गया, नियमित कर दिया, क्या कर दिया, नियमित कर दिया कि आप क्या होगा, इतना तक ही रहेगा, क्या रहेगा, इतना तक ही रहेगा। खैर ये तो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रक्रिया होगा। आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 56 में क्या कहा गया, आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल युवा कितना वर्ष के होना चाहिए, वह राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कितना, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल नीचे लिख देते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, कितना, 5 वर्ष का होता है, कितना, 5 वर्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सबसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन हो जाए, डॉक्टर राधाकृष्ण, जिसके इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, टीचर डे बनाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधाकृष्ण, उसके बाद कौन आ जाएगा, फखरुद्दीन, क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन। उसके बाद बीबी गिरी आ जाता है, उसके बाद फखरुद्दीन के बाद उसके बाद फखरुद्दीन, उसके बाद और कौन आएगा,
फखरुद्दीन, उसके बाद फखरुद्दीन से पहले एक था जाकिर हुसैन, सॉरी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधा कृष्ण, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आएगा, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होता है। बीबी गोरी फखरुद्दीन हुसैन आ जाएगा। फिर उसके बाद रेड्डी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, संजीव रेड्डी आ जाता है। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह होता है। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह के बाद आर वेंकट रमन। इस तरीका से क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। हम लोग से 2001 के बाद से लगता है नहीं अपने घरे का राष्ट्रपति, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद हो गया। रामनाथ कोविंद ने कब शपथ लिया था, 24 कितना, रामनाथ कोविंद ने 24 जुलाई 2017 को शपथ लिया था। कब लिया था, 24 जुलाई 2017 को शपथ लिया था। और सॉरी 25 जुलाई को, कितना, 25 जुलाई को, और 24 जुलाई को उसका क्या होगा, सेवा क्या होगा, समाप्त होगा। उसके बाद जितना भी राष्ट्रपति आते हैं उससे क्या लेते हैं, 25 जुलाई को अभी तक क्या ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं 25 जुलाई को। द्रौपदी मुर्मू भी शपथ ले रही है, तो कब ले रही है, 25 जुलाई को ही वो भी क्या ली है, शपथ ले रही है। यानी कि अभी तक है जो शपथ ली है राष्ट्रपति, जो अभी तक मरा नहीं हो, तो उसमें से क्या है अपना 5 साल जो भी कार्यकाल पूरा किया है, तो वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। और उसके बाद उसका कार्यकाल 24 जुलाई को क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 56 हो गया। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में क्या, आर्टिकल 57 में क्या दिया गया, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, क्या, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, क्या, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति अगर रद्द हो जाए या कुछ हो जाए तो राष्ट्रपति का क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन क्या होता है, रद्द होता है, हम लोग क्या करते हैं, पुनर्निर्वाचन कर सकते हैं। आर्टिकल 57 में कहा गया। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता है, क्या, आर्टिकल राष्ट्रपति की क्या है, योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, क्या, वह सरकारी लाभ का पद होना चाहिए, वो गैर सरकारी नहीं, क्या होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरकारी। राष्ट्रपति की योग्यता में क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर क्या हो, वह लाभ के पद पर नहीं हो, तो उन्होंने क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का क्या है, योग्यता है, क्या, राष्ट्रपति की योग्यता है। इससे विचार देते हैं राष्ट्रपति की योग्यता है। आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, क्या, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है वह सदस्य, संसद के किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या, राष्ट्रपति के नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन एवं भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। और क्या, राष्ट्रपति को एक सरकारी आवास मिलना चाहिए, पेंशन एवं भत्ता का भी होगा, क्या होगा, भोगी होगा। और क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का जो आवास होगा वह राष्ट्रीय राजधानी के क्या होना चाहिए, समीप होना चाहिए। शॉर्टकट में लिख देते हैं, क्या होना चाहिए, वह सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए,
नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन एवं भत्ते में किसी भी प्रकार के वेतन एवं भत्ते में लिख देते हैं वेतन एवं भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है नियुक्ति के पश्चात। उसके बाद क्या है, सरकारी आवास मिलना चाहिए उसको, और क्या होना चाहिए उसको, उसका जो आवास होगा उसका आवास राष्ट्रीय राजधानी के क्या होना चाहिए, समीप ही होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी आवास राष्ट्रीय राजधानी के राष्ट्रीय राजधानी के समीप होना चाहिए। राजधानी के समीप क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी के समीप होना चाहिए। आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 60 में क्या, राष्ट्रपति को शपथ भी दिला ही दो। राष्ट्रपति का शपथ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या है, बीबीआई मान के चलो, क्या है बीबीआई। आर्टिकल 60 में कहा है राष्ट्रपति की क्या शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। क्या, अगर वो भी नहीं रहे, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते, जो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहता है वही क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रपति को क्या करता है, शपथ दिलाता है। क्या करता है, शपथ दिलाता है। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में कहा गया इतना सम्मान उमान देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर महाभियोग, उसको वापस तो भी भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग 1/4 सदस्य मिलकर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग उस लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से क्या कर सकते हो, प्रारंभ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रारंभ। अगर 1/3 उससे क्या होगा, वह किसी भी सदस्य से क्या कर सकते हो, प्रारंभ कर सकता है। और 1/3 बहुमत आ जाए तो क्या कर सकते हो, वह राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपना त्याग पत्र दे देगा। लेकिन उससे भी बड़का एक शर्त है जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितना दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको क्या करना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है कि क्या कर रहे हैं, आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, रिजाइन दे सकते हो, नहीं तो हम क्या करेंगे, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया करेंगे। अगर उसमें सिद्ध हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो अपना पद क्या करेगा, छोड़ देगा। 14 दिन पूर्व इसको क्या करेगा, सूचना देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है।